गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही लाजवाब टॉपिक जिसका नाम है IUPAC। IUPAC की हम करना चाहेंगे नेमिंग। ओके जी। अच्छा, सबसे पहली बात ना एक ही क्लियर करवा दूँ कि ये जो IUPAC है, IUPAC का पूरा नाम क्या है। मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो पॉज करिए और याद करिए, पॉज करिए और याद करिए। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, क्या बोला जी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, चलो हिंदी में लिख देता हूँ। इंटरनेशनल, क्या लिखा जी मैंने? ध्यान दो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर लिखो या प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हो गया था, सॉरी, केमिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में नाम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये चलो देख लो, थोड़ा सा इसे कर लो नोट। और बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया हो तो अच्छा ठीक है ना यार। ये तो हमें समझ आ गया, ये तो एक बहुत ही धांसू चीज़ थी, समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल में जब ना मैं देखने वाली बात कर लेता हूँ कि ऐसा हुआ क्या। अच्छा, इसका जो ना यूज़ बोलूँ, अगर इसका जो यूज़ है ये ना स्पेशल नेमिंग के लिए आया। स्पेशल नेमिंग हेतु आया। अच्छा ठीक है, नेमिंग हेतु आया। ओके, रीज़न बता दूं मैं अगर आपको इसका वाला कि रीज़न, भाई साहब इसका रीज़न क्या बना। ऐसा रीज़न क्या बना कि इसको स्पेशल, हमें स्पेशल नेमिंग के लिए ही लाना पड़ा। अरे क्या नाम समझ नहीं आ रहा था भाई साहब। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ गए, इतनी बड़ी किताब रच दी गई, उसमें से फिर पढ़ना स्टार्ट किया गया। ऐसा क्या कारण था कि स्पेशल इसकी नेमिंग हमें लानी पड़ी और इसके बारे में हमें सोचना पड़ा। तो चलो मैं एक बहुत सटीक आंसर देता हूँ जी। आम देखा है थोड़ा आम बना लेता हूँ। ये लो, ये बन गया मैंगो। इसे हम बोलते हैं मैंगो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आम, इसको हम बोलते हैं आंबा और ETC, ठीक है ना, ETC। मैंगो अगर बात कर लेता हूँ तो मैंगो हो जाता है इंग्लिश में जी, आम हो जाता है हिंदी में, आंबा बोल सकते हैं हम अगर मैं बोलूँ तो मराठी में, और अदर लैंग्वेज भी रखी हुई है जिसमें इतने सारे नाम चलने वाले थे। अगर बात करूँ कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था। एक सिर्फ फ्रूट था, और वो फ्रूट क्या था जी? मैंगो। वो फ्रूट क्या था जी? मैंगो। लेकिन आप देख रहे हो कि एक इतने से मैंगो के इतने सारे नाम। अच्छा ठीक है, इसका क्या रीज़न पड़ा जी? छोटी सी बात थी कि इतने मैंने जो भी नाम यूज़ करे हैं, ये पूरे के पूरे नाम कहाँ यूज़ हुए हैं? ये यूज़ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, ठीक है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से क्या करते जा रहे थे? आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसका नामकरण करते जा रहे थे। जबकि बात किसकी चल रही थी? एक फ्रूट की, और फ्रूट क्या था जी? आम था। हुआ क्या कि जरूरी थोड़े ही है भाई, जरूरी थोड़े ही है कि अगर ये हमारे पास आम है, आम को इंडिया में अगर 4 स्टेट में 4 अलग अलग नाम से जाना जा रहा हो, तो इतनी बड़ी इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी सारी कंट्री है, क्या उस कंट्री में भी इन्हें इसी नाम से जाना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बैठा ली गई, और कमेटी ने ना इसका एक स्पेशल नाम दिया, मैगीफेरा इंडिका। इसका क्या नाम दे दिया जी? मैगी या मैंगिया, मुझे नहीं पता, है तो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। मैगी फेरी या फेरी इंडिका,
ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम दे दिया। अब ना ये बोल दिया गया कि ये जो नाम है ना ये नाम किसका हुआ, मैंगो का, और ये जो मैंगो का नाम हुआ, ये जो मैंगो है, ये मैंगो ना सभी कंट्रीज में चलेगा। ध्यान दे, क्या बोला, सभी जगह चलेगा, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, यूनान, जिधर चाहे उधर चाहे, घर में चाहे बाहर चाहे, सब जगह चलेगा। अब क्या चलेगा, मैंगी फेरा इंडिका चलेगा। लेकिन कब कब कब, ध्यान देना, मैंने बोला कब, ये चलेगा साइंटिफिक, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग भूल गया, छोड़, वैज्ञानिक उपयोग में। क्या बोला, वैज्ञानिक उपयोग में। अब ऐसा ना करना घर में जाके मम्मी को बोले, मम्मी मैंगी फेरा इंडिका देना, बोलेंगी इधर आ, ले मैंगी फेरा इंडिका। उन्हें क्या पता है मैंगी फेरा इंडिका क्या है। कहाँ पे, वैज्ञानिक उपयोग में। कहाँ पे बोला, वैज्ञानिक उपयोग में। तो ना ये जो है ना यार, ये इतनी स्पेशल लैंग्वेजेस, ये सब किधर चलाने का, वैज्ञानिक उपयोग में। अपने घर में क्या चलाने का, मैंगो चलाने का, आम चलाने का, आंबा चलाने का, और इधर जो भी हो, जो आप जो इच्छा हो अपने हिसाब से भी एक हाथ दो नाम रख दो, उधर ऐसा काम करने का। तो हुआ क्या, ये एक सिर्फ इतने से आम के लिए इतनी सारी बातें आई। अच्छा छोटी सी बात थी, तो सर ना बिल्कुल ना, आप ना थोड़ा बेवकूफ़ मत बना करो। इसका क्या रिलेशन है केमिस्ट्री से, रुको समझाता हूँ, इसका रिलेशन समझाता हूँ। अच्छा आप देखते हो कि भाई साहब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ओके। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल, ओके। अच्छा केमिकल्स जब पढ़ रहे थे तो केमिकल से कुछ कंपाउंड तो बनते ही होंगे, बनते हैं या नहीं बनते, बनते हैं, ओके। कंपाउंड भी तो बन जाते हैं, ओके, कंपाउंड। अच्छा जरूरी थोड़ी है कि इस कंपाउंड को, जैसे कि अगर मैं छोटी सी बात बोलूँ, घर में दाल बन रही हो, आप दाल बोलते हो भाई, और कोई कुछ बोल सकता है, मराठी में दाल बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि ये कंपाउंड इंडिया में बन रहा हो भाई, यही तो कंपाउंड इंडिया से बाहर भी बन सकता है। और जब इंडिया से बाहर बन रहा हो तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। इन इश्यूज को बचाने के लिए, इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए ही टोटल, और टोटल कौन आया रे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोल कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, बोल कहीं कंफ्यूजन है क्या, हो तो कर कमेंट, हम बिल्कुल देखेंगे नई क्लास में, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल तरीके से समझिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ लेकर आ रहा हूँ ताकि कहीं ना कोई प्रॉब्लम ही ना रह जाए। और ख़ास करना एक बात बता दूँ भाई कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के दिमाग में आज भी बहुत, लोगों क्या स्टूडेंट्स के दिमाग में ना यार आज भी बड़ा ना टेंशन लगा पड़ा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। अरे टेंशन मत ले भाई, हिंदी भी आएगा इंग्लिश भी आएगा, लेकिन इंग्लिश भी आ रहा तो हिंदी में ऐसा एक्सप्लेनेशन धोएंगे ना कि IUPAC भी बोलेगा अरे यार अब तो मुझे सामने वाले को समझना ही पड़ेगा, मुझे सामने वालों को समझना ही पड़ेगा। अरे टेंशन मत ले, अभी तो स्टार्टिंग है, चलना है। तो क्लियर है क्या, क्लियर है तो मिटाता हूँ और चलता है आगे सिस्टम हमारा वाला। बात कर लेते हैं भाई कि IUPAC की नेमिंग में, चलो मिटा दूँ, ओके मिटा दिया। IUPAC के लिए तो फिर से गाना आएगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ बेटा तुझे सीखने तक। अब हाँ बिल्कुल, सीखने तक तो छोड़ने का नहीं मांगता है इसको, अगर इसको छोड़ा वो भी बोल देगा तूने साथ जो मेरा छोड़ा केमिस्ट्री कभी ना समझ पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होना बिल्कुल। अच्छा चलो चलो समझ लेते हैं, जो इसकी नेमिंग है ना भाई, नेमिंग थी, नेमिंग में ना पूरी गेमिंग, गेमिंग की बात कर लेते हैं कि नेमिंग में जो पूरी गेमिंग है नेमिंग में जितनी भी ना ये पूरी गेमिंग है, ये पूरी की पूरी गेमिंग होनी है कार्बन बैलेंसिंग की। नेमिंग में पूरी गेमिंग चलेंगी किसकी, कार्बन बैलेंसिंग की। अच्छा ठीक है, कार्बन बैलेंसिंग का गेम चलना है, ओके भाई ठीक है। अच्छा एक बात ना जरूर याद रखना, एक बात ना पहले मैं बता रहा हूँ जरूर याद रखना, कार्बन बैलेंसिंग के पास चल लेते हैं। तो चूंकि हम ना क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है, एक है हमारे पास कार्बन और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। अच्छा कार्बन प्लस हाइड्रोजन ना ये दोनों कैसे है, भाई भाई,
ब्रदर बोले तो भाई भाई। अच्छा, जब भी याद रखना, एक बात मेरी आज ही याद रख लो, जब भी ना कार्बन मुसीबत में आएगा, उसे बचाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा कौन आएगा? हाइड्रोजन। बोल कैसे? समझाता हूँ। एक छोटी सी चीज़, हमारे पास कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी की बात कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 होती है। 4 होती है, यानी उसको ना अपना वैलेंसी की जब बात कर रहे थे तो ऑक्टा पूरा जब करना हो, तो उसके लिए अष्टक जब पूरा करना हो, तो उसे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे से, रे बाबा खुद के पास तो 4 रखे ही है, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। ओके जी, जरूरत है। अच्छा, जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की, तो किससे लेंगा? तो कभी भी याद रखिए, अगर अकेला कार्बन पड़ा हो, सपोज दैट मैंने आपको यहाँ एक कार्बन दे दिया इसको 4, क्योंकि अष्टक पूरा करना था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रखे पड़े थे। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे? कार्बन का रोल नंबर कितना होता है भाई? 6, यानी 2 और 4, तो ये 4, यानी ये हमारा डुप्लेट तो पूरा था, लेकिन अष्टक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे याला रूल चल रहा था, 2 8 वाला चलना था, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब वो किससे ले? तो आया कौन? बोला था ना भाई, जब भी मुसीबत पड़ेगी कौन आएगा? बोल, हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन आया और यहाँ बना गया 1 2 3 4, ये उसके वाले इलेक्ट्रॉन, ये लो। अब ना हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा, कार्बन का ऑक्टा भी पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा, कार्बन का ऑक्टा भी पूरा। जब सब कुछ पूरा तो क्या बचा फिर अधूरा? तो ले, फिर बन गया, क्या हो गया? इसका नाम CH4। CH4 ना जब हो गया तो हमें क्या पता भाई का नाम क्या? अभी क्यों बताया आपको नाम? अभी तो नाम बताना सीखा ही नहीं था। लेकिन आपके दिमाग का जो कीड़ा है ना, वो 4 गुना ज़्यादा तेज चलता है। आप तुरंत इसको क्या बोल दोगे? मेथेन बोल दोगे क्या? ओके, अच्छा, मेथेन बोल दिया आपने, मान गए जी, मेथेन बोल दिया, बहुत ही अच्छी बात थी, मान गए जी, मेथेन बोल दिया बहुत ही अच्छी बात है, मान गए। अब जब मेथेन हो गया, तो आपको कैसे पता यार कि इसका नाम मेथेन ही हुआ? आपको कैसे पता कि इसका नाम मेथेन ही होना था? तो ये जो नेमिंग बनी ना इस मेथेन में भी, तो इसकी प्रोग्रामिंग को भी समझ लेते हैं। कैसे? सबसे पहली बात ना एक चीज़ समझते हैं जी, समझा दूं मैं आपको, इसको मिटा दूं? ओके, मिटा देता हूं जी। दूसरा एक गेम तो हमने देख लिया, किसका? कार्बन बैलेंसिंग का। ओके, गेम नंबर 2 देखते हैं, ठीक है? इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, मिटा दिया जी। जो दूसरी गेमिंग है ना जी, दूसरी गेमिंग है केमिकल बॉन्डिंग। पहले बोला बॉन्डिंग का गेम, अब क्या बोला? केमिकल बॉन्डिंग। अरे केमिकल बॉन्डिंग को कैसे लेकर आए? अरे भाई समझो, केमिकल बॉन्डिंग में ना जो केमिकल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो 3 टाइप्स के कौन से हैं? ये जनरली समझेंगे, एज ए सिंगल बॉन्ड, एज ए डबल बॉन्ड, एज ए ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोला? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान दे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ना बहुत ही बड़ा लॉजिक आता है। बताता हूँ जी कैसा लॉजिक आएगा, बहुत ही शानदार लॉजिक आएगा। जिधर भी ना, ध्यान देना, जिधर भी ना कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या बोला? कार्बन के बीच, अरे ले यार, ये सब भी समझ ले, तकलीफ ना ले, एक ही नारा समझ आ रहा, एक ही नारा तुझे समझ आ रहा ना, बस एक ही नारा समझ आ रहा, ठीक है ना? ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा हमारे पास में डबल बॉन्ड, और ये रहा आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, ये जो ना सिंगल बॉन्ड की जब बात कर लूँ, तो ये कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आया, क्या बॉन्ड आया? कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आ जाता हो, तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए ना हम लास्ट में यूज करेंगे सिंगल एंड बॉन्ड के लिए ANE। क्या यूज कर लेंगे? ANE। बस इतना याद रख, बाकी तो सब समझ आ जाएगा। ANE। डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो इस डबल बॉन्ड के लिए ना हम क्या यूज करेंगे? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा हो, तो हम इसके लिए यूज करेंगे ENE। क्या कर लेंगे? ENE। किसके लिए जी? डबल बॉन्ड के लिए। ये लो, डबल बॉन्ड भी समझ गए, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड भी समझ गए। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए चल रहे थे जी, जब ट्रिपल बॉन्ड पे हम आ रहे थे ना, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड वाला,
समझ पा रहे हो? देखो ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा पाई और ये रहा पाई। गजब की बात है मेरे भाई, खुद के साथ 2 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, ध्यान दो। और जब 2 होती हो ना तो बार बार वाइब्रेशन आता है। इधर ये सिंगल है यार, इसे कोई टेंशन नहीं है, अरे छोड़, कोई टेंशन नहीं। इधर एक सिग्मा एक पाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सिंगल है, जमा रहा है भी जुगाड़। उधर वाइब्रेशन आएंगी, ध्यान देना। उधर क्या बोला? वाइब्रेशन वाइब्रेशन, कब कभी छुट्टी है, कैसे करूँ? सुन 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 समझ, छोड़ यार, छोड़ गर्लफ्रेंड छोड़। ट्रिपल बॉन्ड के पास जब आए ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के पास जैसे ही आ रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या देखा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में जब चले तो पता चला कि जब भी नेमिंग होंगी, जब भी मिलने जाएगा तो एक ही बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ, YNE, यानी नेमिंग में क्या लगाएंगे? YNE। तो ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा, क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई है? ये ना बहुत जनरल बेसिक था, बहुत जनरल, IUPAC का बहुत जनरल बेसिक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को रुलाने की कोशिश करता है। अरे छोड़ रे, रुलाने कैसे देंगे, अभी तो इसको लेके चल रहे हैं, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं बढ़िया फैंटास्टिक तरीके में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ना जो बेसिक वीडियो है नेमिंग का, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, जो बेसिक वीडियो है ना ये क्लियर हो गया हो। और अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट करिएगा और बस दबा के पढ़िएगा। आज ही नोट्स बनाइए यार, नोट्स बनाना नहीं छोड़ना, नोट्स के बगैर ना कुछ नहीं मिलना। तो बस खुश रहिए, खुल के जिए, सब कुछ करिए, दबा के पढ़िए और इसी प्रकार मिलते हैं डबल एनर्जी के